अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। अमेरिका में सेहत के मारूफ और मोतबर समझे जाने वाले इदारे NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज ने बहुत बड़े ख़तरे की घंटी बजा दी है और ख़बरदार किया है कि बाल रंगने से और बाल स्ट्रेटनर इस्तेमाल करने से छाती के कैंसर में 9% तक इजाफा हो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अमेरिका ने तकरीबन 40,000 ख़वातीन पर एक तहकीक की जिसे सिस्टर स्टडी का नाम दिया गया और इस तहकीक के नताइज ने तहलका मचा दिया। तो आइए देखते हैं ये सिस्टर स्टडी क्या है, बाल रंगने से छाती के कैंसर का क्या ताल्लुक है, बाल स्ट्रेटनर इस्तेमाल करने से कैंसर क्यों बढ़ रहा है, बाल स्ट्रेटनर्स का इस्तेमाल रहम के कैंसर का बायस कैसे बन रहा है, मर्दों की बहुत बड़ी तादाद भी बाल डाई करती है, तो फिर क्या मर्दों को भी कैंसर लाहक हो सकता है, डाइंग मटेरियल में कौन से केमिकल मौजूद हैं जो कैंसर का सबब बनते हैं। तो नाजरीन, डाई करने के बाद वैसे तो आप अपने बालों को देखकर खुश होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही रंग आपके जिस्म के अंदर एक खामोश बम बन सकता है। जी हाँ, वही रंग जो खूबसूरती के लिए लगाया जाता है, वही रंग ज़िंदगी को सबसे ख़तरनाक बीमारी ब्रेस्ट कैंसर की तरफ धकेल सकता है। ये कोई अफवाह नहीं, ये है अमेरिका की सबसे बड़ी साइंसी तहकीक का इंकशाफ। एक ऐसी तहकीक जिसने फैशन इंडस्ट्री और मेडिकल कम्युनिटी दोनों को हिला कर रख दिया है। ये तहकीक अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ साइंसेज NIEHS ने की। इसे सिस्टर स्टडी का नाम दिया गया। इस मुताले में 46,709 ख़वातीन को शामिल किया गया जिन्हें औसतन 8 साल तक फॉलो किया गया। इस दौरान 2,794 ख़वातीन में छाती का कैंसर सामने आया और जब नताइज सामने आए तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। जो ख़वातीन मुस्तकिल हेयर डाई इस्तेमाल करती थीं, इनमें छाती के कैंसर का ख़तरा 9% ज़्यादा पाया गया। लेकिन चौंका देने वाली हकीकत ये है कि स्याह फाम ख़वातीन में ये ख़तरा कहीं ज़्यादा था। वो स्याह फाम ख़वातीन जो हर 5 से 8 हफ्ते में डाई करती थीं, इनमें ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा 60% तक बढ़ चुका था, जबकि सफ़ेद फाम ख़वातीन में यही इजाफा सिर्फ 8% रहा। तो नाजरीन, यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या कैंसर रंगो नस्ल देखकर होता है, यानी जैसा कि इस तहकीक में ऊपर बयान किया गया है कि स्याह फाम ख़वातीन में ख़तरा ज़्यादा होता है। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तहकीक बताती है कि स्याह फाम ख़वातीन के लिए जो डाइयाँ और स्ट्रेटनर्स मार्केट में आते हैं, इनकी केमिकल फार्मूला ज़्यादा सख्त और जहरीला होता है। दूसरा सबब है इस्तेमाल की फ्रीक्वेंसी। ये ख़वातीन ज़्यादा बार डाई और स्ट्रेटनर्स इस्तेमाल करती हैं, तो इसलिए इनमें कैंसर का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी सिर्फ नस्ल का फ़र्क नहीं बल्कि प्रोडक्ट की नौयत भी अहम किरदार अदा करती है। तो आइए अब जानते हैं कि ये सब कुछ होता कैसे है। आपके डाइंग मटेरियल में ऐसे कौन से केमिकल होते हैं जो कैंसर का सबब बनते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में लाखों मर्दों ख़वातीन हफ्ते में या महीने में बाल डाई करते हैं। कभी आपने सोचा है कि जिस चीज़ से आप बाल डाई कर रहे हैं इसमें कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं? और क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि आपके बालों में जैसे तेल जज्ब करने की सलाहियत होती है, बिल्कुल वैसे ही केमिकल जज्ब करने की भी सलाहियत होती है। बालों में ही नहीं बल्कि आपके सर की जिल्द में जज्ब करने की सलाहियत सबसे ज़्यादा होती है। ये केमिकल बालों और सर की जिल्द के ज़रिए जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक इन प्रोडक्ट्स में पाए जाने वाले केमिकल जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एस्ट्रोजन जैसे असर रखने वाले मादे, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स और ख़तरनाक अमेन्स यानी एरोमेटिक अमेन्स
یہ سب کھوپڑی کی جلد سے جسم میں جذب ہوتے ہیں، یہ ہارمونز کا توازن بگاڑتے ہیں، ڈی این اے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور آہستہ آہستہ چھاتی کے اندر کینسر کے خلیوں کو جنم دیتے ہیں۔ تو ناظرین ٹھہریے، بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ 2019 کی اس تحقیق کے بعد 2022 میں ایک اور بڑا مطالعہ سامنے آیا جس نے مزید خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اس میں 33,000 سے زائد خواتین کو تقریباً 11 سال تک فالو کیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو خواتین سال میں 4 یا اس سے زیادہ مرتبہ بال سیدھا کرنے والے کیمیکل استعمال کرتی تھیں، ان میں رحم یعنی یوٹرس کے کینسر کا خطرہ 2.5 گنا زیادہ پایا گیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کینسر کا خطرہ صرف خواتین ہی میں کیوں ہوتا ہے، حالانکہ بال تو مرد بھی ڈائی کرتے ہیں؟ تو آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ ناظرین دراصل سائنسدانوں نے یہ نقطہ بھی دیکھا ہے اور وجہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ خواتین میں خطرہ زیادہ کیوں پایا گیا ہے اور مردوں میں کم کیوں۔ تو اس کی کچھ بنیادی وجوہات سامنے آئی ہیں، جیسا کہ ہارمونل ڈیفرنس۔ بریسٹ کینسر بنیادی طور پر ہارمون ڈرائیوڈ کینسر ہے، خاص طور پر ایسٹروجن اور پروجسٹروجن اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خواتین کے جسم میں یہ ہارمون زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اگر کوئی کیمیکل ہارمونی توازن بگاڑ دے تو چھاتی کے ٹیشوز زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ مردوں کے جسم میں ایسٹروجن کی سطح بہت کم ہوتی ہے، اس لیے ان پر نسبتاً اثر بھی کم ہوتا ہے۔ جسمانی ساخت اور ٹیشوز بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسا کہ خواتین کے پاس چھاتی کے گلینڈز زیادہ ہوتے ہیں جو ہارمونی سگنل پر تیزی سے رد عمل دیتے ہیں۔ مردوں میں چونکہ بریسٹ ٹیشوز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اس لیے وہاں کینسر بننے کے امکانات بھی بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ڈائی کے استعمال کا طریقہ کار بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، جیسا کہ تحقیق کے مطابق خواتین زیادہ تر پرماننٹ ڈائی اور اسٹریٹنر استعمال کرتی ہیں، وہ بھی ہر چند ہفتوں بعد۔ مرد اکثر عارضی یا کم استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تر سفید بال چھپانے کے لیے، اس لیے ان کے ایکسپوجر کی مقدار کم ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ رنگ جو صرف چند لمحوں کے لیے خوبصورتی دیتا ہے، وہ اندر ہی اندر آپ کے جسم کو ایک مہلک بیماری کے اندھیرے میں دھکیل رہا ہے۔ یہ تحقیق دنیا بھر کی خواتین کے لیے ایک وارننگ ہے اور ماہرین صاف کہتے ہیں اگر آپ اپنی صحت اور زندگی کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو کیمیکل ہیئر ڈائز اور اسٹریٹنر استعمال کو کم سے کم کریں، کیونکہ خوبصورتی وقتی ہے مگر صحت اصل زندگی ہے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔